हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ श्याम राठौर और आज के सेशन में हम समझेंगे शिपिंग बिल के नए फॉर्मेट के बारे में। वैसे तो हमने शिपिंग बिल की वीडियो बना रखी है, उसमें समझा रखा। उसमें पुराने शिपिंग बिल के फॉर्मेट को देखते ही हमें पता पड़ जाता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ हैं। बट अब थोड़ा सा नया शिपिंग बिल का जो फॉर्मेट है इसको समझ लेते हैं कि इसमें जो चीज़ें थी, जो डिटेल्स आती थी, वो कहाँ कहाँ मेंशन की गई है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट सबसे ऊपर पोर्ट नेम है, पोर्ट का कोड लिखा हुआ है, फिर शिपिंग बिल नंबर और शिपिंग बिल डेट। इसके बाद अगर हम नीचे की तरफ आए वर्टिकल लाइन में, तो आईसी नंबर, जो एक्सपोर्टर का आईसी नंबर होगा, जीएसटी नंबर। ठीक है, जीएसटी नंबर इसमें मेंशन है। इसके बाद सीबी कोड मतलब कस्टम ब्रोकर कोड, जो सीएच है उसका कोड। ठीक है, और टाइप में इन्होंने दिया इनवॉइस, आइटम और कंटेनर्स। तो नंबर्स इनवॉइस एक है, आइटम एक है और कंटेनर भी एक है। पैकेट कितने हैं? 630 है। ग्रोस वेट कितना है? किलो 10836। तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हमें, इतनी छोटी सी टेबल में कितनी सारी चीज़ें पता पड़ गई। ठीक है, तो ये इन्होंने नया फॉर्मेट निकाला है। तो इसका यही है कि इनको थोड़ा अलग तरह से डेवलप किया गया, जिसमें कम स्पेस में कई सारी चीज़ें मेंशन कर दी गई। छोटी सी टेबल में इतनी जानकारी आ गई। आगे बढ़ते हैं तो पार्ट 1 शिपिंग बिल समरी। तो पार्ट 1 जो शिपिंग बिल समरी है वो वैसा ही है जैसे पहले था थोड़ा सा। इसमें सबसे पहले इन्होंने दिया है मोड क्या है शिपमेंट का। तो बाय लैंड जाएगी थ्रू, पोर्ट ऑफ लोडिंग तक कैसे जाएगी? बाय रोड। उसके बाद एक्सेस नो है, एग्जामिनेशन यस है। ठीक है, जॉबिंग नो, ये सारी चीज़ें। MEIS देखो, MEIS का इसने यस कर दिया यहाँ पे, ये बहुत अच्छा है कि इन्होंने। हम पहले MEIS अंदर ढूंढते थे कि MEIS स्कीम अगर एक्सपोर्टर क्लेम करना चाहता है तो उसको यस लिखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो MEIS स्कीम का लाभ नहीं ले पाएगा। तो MEIS के में इसने यस कर दिया। ड्रॉबैक है इसमें DB के नो। इसका रीज़न ये होगा कि इसने हो सकता है एडवांस लाइसेंस पे शिपमेंट करवाई हो तो DB के नहीं ले पाएगा। ठीक है, ROSL नो। ठीक है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट लाइसेंस यस कर रखा है। और DFRC एंड री एक्सपोर्ट और LUT। ठीक है, तो ये नो है, सिर्फ LUT में यस है। LUT मतलब लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, जिसके थ्रू GST का कोई चार्ज पे नहीं करना है एंड ये शिपमेंट अंडर LUT जा रही है। तो इन्होंने पहले ही फॉर्मेट में काफ़ी सारी चीज़ें यस नो में बता दी हैं। आगे बढ़ते हैं, पोर्ट ऑफ लोडिंग मेंशन किया है और इधर पोर्ट ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन किया है। पोर्ट ऑफ लोडिंग आपका दादरी स्टेट ओरिजिन UP है। पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज इनका है कासब्लांका, जो कि मोरक्को में है। और कंट्री फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो मोरक्को है। ठीक है, तो हम इस चीज़ से हम समझ पा रहे हैं कि ये इस शिपिंग बिल को कैसे रीड कर सकते हैं। तो ये स्टेटस था इसका। आगे बढ़ते हैं डिक्लेरेशन में इन्होंने स्टेट दिया है, एडी कोड दिया है। एडी कोड का आपको पता ही बहुत इंपॉर्टेंस होता है। RBI इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होती है वो स्पेसिफिक कोड के अंडर मॉनिटर करती है, तो वो एडी कोड होता है। तो वो यहाँ पे मेंशन किया इन्होंने। इसके बाद इसमें RBI वेवर है वो खाली छोड़ रखा है। अब कस्टम ब्रोकर नेम है इनमें जो डिक्लेरेशन प्रोसेस में जियोन एक्सप्रेस कार्गो प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये यहाँ का CH जिसने शिपमेंट हैंडल किया। ओके, उसके बाद GST नंबर। ठीक है, फॉरेक्स बैंक और डिटेल्स ये इसमें यहाँ पे मेंशन किए। आगे बढ़े, FOB वैल्यू मेंशन किए और फ्रेट। ठीक है, FOB वैल्यू डिक्लेरेशन की मतलब कि पोर्ट ऑफ लोडिंग तक के सारे चार्जेस इसके यहाँ पे लिखे हैं 2199,238। इसके बाद इन्होंने फ्रेट अलग से लिखा है 207948, ये फ्रेट इसका। ठीक है, इंश्योरेंस ज़ीरो, डिस्काउंट और सारे ज़ीरो, ड्रॉबैक क्लेम भी ज़ीरो है क्योंकि शिपमेंट एडवांस लाइसेंस में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये जो थी वैल्यू समरी, कमर्शियल वैल्यू समरी थी, हमने पढ़ी है। इसके बाद है इधर मैनिफेस्ट डिटेल। ठीक है, मास्टर बिल, हाउस बिल, ये इसमें अभी कुछ नहीं आया क्योंकि शिपमेंट अभी एग्जामिन नहीं हुई है और शिप पे चढ़ी नहीं है। जब तक शिप पे नहीं चढ़ेगी बिल ऑफ लेडिंग नंबर नहीं मिलेगा। इस साइड अगर चढ़ते हैं तो ये इस साइड अगर देखते हैं तो इनवॉइस समरी में सीरियल नंबर 1, इनवॉइस नंबर और इनवॉइस वैल्यू
ओके, एंड करेंसी इन्होंने मेंशन की है। तो यहाँ पे हमने देखा था वैल्यू थी वो, उन्होंने एफओ वैल्यू अलग बताई थी, फ्रेट अलग बताया था, और यहाँ पे इन्होंने इनवॉइस अमाउंट बताया है। तो यहाँ पे देख के हमें ये पता पड़ा कि हमें 32,355 इनवॉइस वैल्यू है। इसका मतलब ये कि जो हमने ऊपर पढ़ी थी है कमर्शियल वैल्यू समरी में, ये थी आपकी एफओबी वैल्यू आईएनआर में थी, क्योंकि ये आपको लेस देगी, ये 32,000 ही है और ये है 21,99,000। तो ये इसका ये फॉरेन करेंसी में और ये आईएनआर में है। आगे बढ़ते हैं, इसमें इक्विपमेंट डिटेल्स में कंटेंट नंबर और सील नंबर डाला इन्होंने। ऐसे और भी चीज़ें हैं, सीरियल नंबर, चालान नंबर, पेमेंट डिटेल्स, बट ये एम्प्टी है क्योंकि इसकी कस्टम ड्यूटी तो लगेगी नहीं, ये इंपोर्ट के लिए होगा कि जब शिपमेंट आएगी तो इसमें क्या कस्टम ड्यूटी पे की है, क्योंकि इसमें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको अनेक्सर डिटेल्स मिलेगी। सील टाइप है सेल्फ सील्ड, क्योंकि सेल्फ सीलिंग की परमिशन होती है और होती है आपकी गवर्नमेंट सीलिंग की, मीन्स कि इंस्पेक्टर खुद आके सेंट्रल एक्साइज से सील करेगा। तो यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है टाइप क्या है, सेल्फ सील, मतलब एक्सपोर्टर खुद सील करेगा। नेचर ऑफ कार्गो है कंटेनराइज्ड, कि ये कार्गो जो है कंटेनर में स्टफ़ किया जाने वाला है। ठीक है, कोई कार्गो कैसे होता है, लकड़ी के बॉक्स में होता है, कोई अलग टाइप का होता है फ्रीज़र कंटेनर का, तो यहाँ पे ये कंटेनराइज्ड है। नंबर ऑफ पैकेज 630 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अनेक्स्ड डिटेल्स में हमने एक चीज़ और देखना है, ये लिखा है इन्होंने इन्होंने नोटिफिकेशन टाइप का लिखा है कि वी इंटेंड टू क्लेम रिवार्ड अंडर MEI स्कीम, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, वी अंडरटेक अबाइड द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल। जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का रूल्स एक्ट है 1999, उसके अंडर एक फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि आप MEIS क्लेम कर सकते हो जब आप कोई फॉरेन करेंसी विदेश से इंडिया में ला रहे हो तब। ठीक है, तो ये आप लिखोगे तभी आपको MEI स्कीम का क्लेम कर पाओगे। ऊपर भी हमने देखा था MEIS यस लिखा था, मतलब कि हम इसमें MEIS ले सकते हैं। तो दोनों चीज़ें, ये यस भी होना चाहिए और यहाँ पे ये आपको समरी भी लिखनी है कि ये क्लेम कर रहे हैं हम MEIS। आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको देखा प्रोसेस एंड डिटेल्स। ठीक है, डिटेल डेट लिखिए, टाइम लिखा है, लियो डेट लिखिए और BRC रियलाइजेशन डेट लिखिए। तो इम्पोर्टेंट डेट है सारी, समझ लेते हैं। शिपिंग बिल की डेट है 25 जुलाई, टाइम 19:25 मतलब शाम को 7 बजे का है जनरेशन का। उसके बाद लियो नंबर 1/2 है। लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर डेट क्या है, 30 जुलाई। ये 25 जुलाई को इनका सबमिशन हुआ था, अब ये 30 जुलाई तक इसको यहाँ से शिपमेंट को निकाल देंगे। और BRC रियलाइजेशन डेट ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इनकी 30 अप्रैल 2021, मतलब 30 अप्रैल 2021 से पहले इसकी पेमेंट आ जानी चाहिए। काफ़ी टाइम है, 4 महीने वो है और इधर भी 4, मतलब 8 महीने के लिए वो यही ना। ठीक है, अभी कौन सा, ठीक है, तो ये यहाँ पे मेंशन किया है हमने, जो कि समझ लिया हमने। इसके बाद एग्जामिनेशन डेट एंड टाइम मेंशन किया है और लेट एक्सपोर्ट डेट एंड टाइम मेंशन किया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट डाली हुई है, एडी कोड दोबारा डाला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्टर का नाम है पूरा, एक्सपोर्टर नेम एंड एड्रेस। देखो इसमें इनवॉइस के सेकंड पेज पे इनवॉइस एक्सपोर्टर का नाम लिखा है, तो एक्सपोर्टर का नाम और इंपोर्टर का नाम, मतलब बायर का नाम और सेलर का नाम, दोनों का नाम लिखा है। थर्ड पार्टी नहीं है कोई, तो इसमें एम्प्टी छोड़ा है और बायर AU स्टेटस भी एम्प्टी छोड़ा है। इसके बाद कमर्शियल वैल्यू जो हमने ऊपर पढ़ी थी वो दोबारा मेंशन किया है इन USD। तो 32,000 इसमें USD में है, ये इनवॉइस वैल्यू 32,000 हो गया। और FOB वैल्यू की अगर बात करें तो ये है 29,560। तो इसमें जो इनवॉइस वैल्यू फ्रेट इंक्लूड है, तो ये फ्रेट इसने अलग से भी दिखा दिया है, तो इससे कंफर्म हो जाएगी हाँ ये 29,000 प्लस 2700 32,000 USD डॉलर इसकी शिपमेंट की वैल्यू है। आगे बढ़े तो इधर इंश्योरेंस और डिस्काउंट कमीशन ये सारे ज़ीरो है। एक्सचेंज रेट 74.4 है। ठीक है, HS कोड मेंशन किया, नेचर ऑफ द गुड्स क्या है इसका, और डिस्क्रिप्शन भी लिखा है और क्वांटिटी भी है इसमें। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम समझ सकते हैं कि ये हम शिपिंग को कैसे रेट कर सकते हैं। आगे अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पे आए आप देखेंगे आइटम डिस्क्रिप्शंस, वही दोबारा इसमें मेंशन किया गया है कि क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा
ड्यूटी वाली ये सारी चीज़ें लिखी हुई है इसमें। अब यहाँ पे देखें तो एडवांस लाइसेंस ने स्कीम डिस्क्रिप्शन में लिखा है एडवांस लाइसेंस, ठीक है। शिपमेंट एडवांस लाइसेंस के अंडर एक्सपोर्ट करें तो ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। उसके अलावा इसमें डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम लिखा है और एंड यूजेस है JNX 200, ठीक है। ये जो मटेरियल है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए है। JNX 200 का मतलब है JNX 100 का भी होता है वो जी ट्रेडिंग के पर्पज़ से हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हमने समझी। आगे बढ़े तो इसका थर्ड पेज ऑफ द शिपिंग बिल, इसमें भी वही चीज़ें सेम दिख रही है कि हमने आइटम डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया था। अब यहाँ पे ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन का लाइसेंस की डिटेल लिखी हुई है, लाइसेंस नंबर लिखा है, उसके बाद आइटम डिस्क्रिप्शंस भी लिखा है, ओके। और यहाँ पे लिखा है आपका एक्सपोर्ट क्वांटिटी है 10.05 और इन मेट्रिक टन, और जो दूसरा आइटम है उसकी लिखी है 9.25 मेट्रिक टन, ठीक है। तो ये हमने इंपोर्ट किया था 9.31 और ये हमें ऊपर वाला एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। ये एक्चुअली ड्यूटी फ्री इंपोर्ट लाइसेंस में क्या होता है कि कोई भी रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर सकते हो आप विदाउट पेइंग एनी ड्यूटी, बट उसके अगेंस्ट एक्सपोर्ट करना है, तो वो इसी की डिटेल हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। इसका जॉबिंग डिटेल्स हो गया, सिंगल विंडो डिक्लेरेशंस मेंशन किया किसने, इन्होंने, ठीक है। इसके बाद इधर देखें तो सिंगल विंडो डिक्लेरेशन के बाद कंट्रोल और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिखा है, ओके। तो इस प्रकार हमने शिपिंग बिल के बारे में ये चीज़ें हमें समझ में आ रही है कि उस शिपिंग बिल और इस शिपिंग बिल में क्या डिफरेंस है, क्योंकि कई बार हम एकदम से वो शिपिंग बिल देखें तो हमें पता है कि कौन से पेज पे क्या लिखा रहता है, आइटम डिस्क्रिप्शन कहाँ होती है, ड्रॉबैक कहाँ होता है, लेकिन इस नए शिपिंग बिल के फॉर्मेट में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है ढूंढने के, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, ओके। तो ये वही बेसिक चीज़ें से मेंशन की है, ठीक है। तो इस शिपिंग बिल से, इस वीडियो से हमने समझा कि जो नए शिपिंग बिल के फॉर्मेट में और पुराने शिपिंग बिल के फॉर्मेट में जो आइटम डिस्क्रिप्शंस होती थी, डिटेल्स होती थी, उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो हमने देखा कि काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने एक एक लाइन में ही मेंशन कर दी। देखो ऊपर देखो छोटी सी कॉलम में कितनी सारी डिटेल्स दे दी है, और स्टेटस में ये पहली लाइन में इन्होंने मोड, असेस, एग्जामिनेशन, जॉबिंग, सारी चीज़ें मेंशन कर दी। तो इससे काफ़ी चीज़ें ईजी हो गई है कि आप ईज़िली इन चीज़ों को स्टार्टिंग में ही रेक्टिफाई कर पाएँ, ठीक है। और पुराने शिपिंग बिल में क्या था कि जो MEIS रिवार्ड स्कीम का जो पॉइंट था वो सेकंड पेज पे आता था, वहाँ पे यस लिखा हुआ, और वी इंटेंड टू क्लेम वाली लाइन जो लिखी होती वो पहले पे आती थी। तो वो भी फॉर्मेट ठीक ही था, कोई दिक्कत नहीं, वो हम ईजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्योंकि वो हम हमेशा पढ़ते थे, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। तो गाइज़ आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव ए नाइस डे।